Hello students, today we are going to discuss lecture number 12. In lecture number 1st, we discuss general introductions about the organic chemistry, about carbon, their tetravalency and catenation power and formation of bonding. इस सब के बारे में हमने डिस्कस किया था और आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते क्या है। हालांकि हमने पहले लास्ट लेक्चर में भी हमने ये बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एज मेन एलिमेंट एंड समटाइम्स along with some other element such as oxygen, nitrogen, sulfur, halogen etc. और डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स क्या बोलते हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ये चीज़ हमने या फिर ये डेफिनेशन हमने लास्ट पीरियड में भी या फिर लास्ट लेक्चर में भी हमने आपको बताई थी। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स में क्या होते हैं? कंपाउंड कंटेनिंग एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि जिन कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन्स आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। देखो 10th क्लास में आपने एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़े थे, तो जहाँ पर जो सिंपल एल्केन्स थे, एल्केन्स जो होते हैं, सिंपल से ध्यान रखना आपको, एल्केन्स जो होते हैं आपके वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और जो एल्कीन और एल्काइंस जो होते हैं वो होते हैं आपके अनसैचुरेटेड। और एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जिनका जो जनरल फार्मूला है मैंने लिखा हुआ है इसमें CnH2n+2, दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, एंड CnH2n general formula of alkene, CnH2n-2 is the general formula of alkyne। और उनका जो नाम लिखने का तरीका है वो थोड़ा बहुत आपने 10th क्लास में भी सीखा होगा। IUPAC नेम जो आपने IUPAC की फुल फॉर्म भी आपने उसमें सीखी होगी। तो ये भी देखो नीचे भी लिखा हुआ है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल दे रखा आपको इथीन, इथाइन। इथेन में आपका डबल बॉन्ड होता है और एथाइन में क्या होता है? आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये दोनों ही क्या है? इथीन और एथाइन दोनों ही क्या है? आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्या है? दोनों ही आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब जो कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन्स के बेस पर भाई उनके जो वर्ल्ड रूट होते हैं, वर्ल्ड रूट क्या होते हैं? जैसे आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ये सभी क्या हैं? वर्ल्ड रूट हैं। और उसके बाद में जो एल्केन जो होता है आपका, जो एल्केन जो है आपका एल्केन, एल्केन के लास्ट में क्या आ रहा है? एन आ रहा है। एल का आपका क्या है? आपका वर्ल्ड रूट है। वर्ल्ड रूट में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, देखो ये टेबल पूरी आपको दे रखी है, यहाँ पर टेबल बताई हुई है। एक कार्बन है तो क्या होगा? मेथ। दो कार्बन है तो क्या होगा? ईथ। तीन कार्बन है तो क्या होगा? प्रॉप। चार है तो ब्यूट। पांच है तो पेंट। छः है तो 6 कार्बन है तो हेक्स। 7 है तो हेप्ट। अब यहाँ पर ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन और एक एल्काइल भी होता है। एल्काइल मतलब एज ए साइड चेन, एज ए ब्रांच चेन, एज ए ब्रांच की फॉर्म में जब इसको लिखते हैं तो उसको हम एल्काइल की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मिथाइल, इथाइल। आपने ये भी थोड़ा पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो मीथ। अब देखिए, अब जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यदि कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितना होगा? CnH2n+2, यानी कि हाइड्रोजन होगा कार्बन के 2 गुने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होगा जी। तो क्या बन जाएगा? CH4। CH4 कार्बन 1 है तो क्या बन गया? मीथ। और एल्केन, एल्केन का मैंने अभी बताया था, एज सफिक्स क्या लिखते हैं उसको हम? ANE लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ANE।
दैट इज कॉल्ड मीथेन। क्या बोलेंगे उसको हम? मीथेन। अब मीथेन है, अब जैसे 2 कार्बन है तो क्या होगा वो इथेन, 3 कार्बन है क्या होगा प्रोपेन, 4 कार्बन है क्या होगा ब्यूटेन, 5 कार्बन है क्या होगा पेंटेन, एंड सो ऑन। लेकिन जब हम एल्कीन की तरफ चलें, एल्कीन की तरफ चले, यहाँ पर ये एल्कीन है तो CnH2n जो इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n, यानी कार्बन मान लीजिए 2 हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे? कार्बन के 2 गुना के बराबर, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 4। क्या बोलेंगे इसको हम? ईथ। 2 कार्बन हो गए ईथ। और एल्कीन है, क्या है? एल्कीन। एल्कीन है, एल्कीन। एल्कीन में लास्ट में क्या आ रहा है? ईन, तो क्या हो जाएगा? ईथीन। क्या होगा? ईथीन। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम, ये हो गया हमारा, कहाँ है ये रहा? ईथीन। ईथीन ये रहा, ये ईथेन, ईथीन, ईथीन। ऐसे क्या होगा? प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन एंड एकीन। अच्छा, यदि क्या हो आपका वो ट्रिपल बॉन्ड हो, यदि क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, एल्काइन की फॉर्म में हो, जनरल फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको CnH2n-2। यहाँ पर जो हाइड्रोजन की संख्या होगी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होंगे वो कार्बन के 2 गुने से 2 कम होंगे। सपोज करो कार्बन आपके पास 3 है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 गुने से 2 कम, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन कितने होंगे? 4। अब इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन के लिए क्या होगा? प्रोप। 3 कार्बन का वर्ड रूट प्रोप। एल्काइन है, क्या है? एल्काइन। तो लास्ट में क्या आ रहा है? एल सफिक्स का यूज होगा आइन, तो क्या होगा? प्रोप, और बाद में क्या जोड़ेंगे हम? आइन, प्रोपाइन। क्या बनेगा नाम? प्रोपाइन। तो इस तरीके से क्या होगा इसका नाम? प्रोपाइन। इट इज प्रोपाइन। और ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या होंगे इनके ये नाम होंगे। अच्छा जी, और इसी की एल्काइल फॉर्म की यदि हम बात करें, एल्काइल फॉर्म में क्या होगा? एल्काइल जो वर्ड है एल्काइल, बाद में क्या यूज होगा? YL यूज होगा, जिसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+1, यानी कि कार्बन के 2 गुने से 1 ज़्यादा। हाँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे कार्बन के 2 गुने से 1 ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। सपोज कीजिए मैंने लिख दिया कार्बन लिख दिया मैंने 3, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 7। हाइड्रोजन कितने होंगे? 7। तो इस तरीके से ये बात, ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है, और एज ए सफिक्स क्या ऐड होना है वो याद रखना है। दोबारा से एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ भाई। एल्केन में तो एन यूज होगा, एल्कीन में इन यूज होगा, और एल्काइन में YnE यूज होगा, एल्काइल में YL यूज होगा। और सारे वर्ड रूट आपके ये हैं, वर्ड रूट के साथ में कार्बन के जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है उनके साथ साथ ये वर्ड रूट दे रखे हैं। अच्छा, अब जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है उनको हम लिखते कैसे हैं? राइटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज, इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लुईस स्ट्रक्चर इन विच बॉन्ड पेयर आर रिप्रेजेंटेड बाई ए डैश एंड ए लॉन पेयर आर रिप्रेजेंटेड बाई ए पेयर ऑफ डॉट्स। जैसा कि देखो दे रखा है इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया मीथेनॉल, मीथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH, ये होता है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या होगा आपका? तो देखिए कार्बन यहाँ पर है, कार्बन दे रखा है, कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एयर एंड दिस। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक डैश से, इस तरीके से, और डॉट से। डैश जो होता है देखो दे रखा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लुईस स्ट्रक्चर इन विच बॉन्ड पेयर इज रिप्रेजेंटेड। जो बॉन्ड पेयर होता है, ये बॉन्ड पेयर है, ये इस डैश से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इस डैश से रिप्रेजेंट किए जाते हैं बॉन्ड पेयर, इस डैश से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और जो लॉन पेयर होते हैं वो डबल डॉट से, पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर को, या फिर सॉरी लॉन पेयर को
पेयर ऑफ डॉट्स से डिनोट किया जाता है, जैसा कि इसमें आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। आगे इसके बाद में क्या, कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला में क्या होता है, कंडेंस्ड फार्मूला इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इन विच इंडिविजुअल बॉन्ड डैशेज आर एक्सक्लूड। इसमें जो बॉन्ड्स हैं, डैशेज हैं, वो एक्सक्लूड होते हैं और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे CH3 इस बॉन्ड के साथ में क्या है, सारे बॉन्ड्स को शो करना जरूरी नहीं होता है, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को शो कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड कंडेंस्ड फार्मूला। आगे है लाइन एंगल फार्मूला, या फिर बॉन्ड लाइन और स्टिक फिगर इसको हम बोलते हैं, लाइक एज दिस। ये लाइंस हैं, ये लाइंस हैं, और प्रत्येक कॉर्नर पर इसमें क्या होगा, एक कार्बन होगा, मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। तो यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, पांच कार्बन हो गए। पांच कार्बन का मतलब क्या होता है, पेंट। यहाँ पर कोई, यही सभी क्या है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। पांच कार्बन का मतलब क्या हो गया, पेंट, और सारे सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड किसमें होता है, एल्केन में, तो पेंटेन होगा, क्या होगा, पेंटेन बोलेंगे इसको हम। तो यही सब कुछ दे रखा है। इट इज रिप्रेजेंटेशन इन विच बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन, लाइन के द्वारा इंडिकेट करते हैं, लाइंस के द्वारा बॉन्ड्स को। एंड कार्बन एटम आर assumed to be present where two line meet and at the terminal of the line, and also hydrogen atoms are believed to be present on the carbon, however not represent depending upon the requirement in order to fulfill the valencies। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आपके दिखाई नहीं होते हैं, ये सारे सभी क्या है, कार्बन है। यहाँ पर क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन इसमें। अब कहोगे कि हाइड्रोजन कहाँ है सर, या कार्बन कॉर्नर पर कार्बन है तो हाइड्रोजन कहाँ है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन नहीं दिखाए गए होते हैं। हालांकि हाइड्रोजन कहाँ होंगे, देखो यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा, ये होगा CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये दो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ दो होंगे, यहाँ दो होंगे, यहाँ पर, और यहाँ पर कितने होंगे, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पर क्या होंगे, तीन तीन होंगे। कितने होंगे, तीन होंगे। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे आपको ये प्रोपेन, क्या दे रखा है एग्जाम्पल, प्रोपेन। अब इसमें भी जो बॉन्ड्स हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं, कैसे कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है, टाइप ऑफ बॉन्ड्स। यानी कि जहाँ पर जो कार्बन है, ये तो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। यानी कि देखना होता है कि जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। भाई ये बोल दिया हमने, इस तरीके से बोल दिया, ये हमने बोल दिया कि ये कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये कार्बन केवल और केवल इस कार्बन से अटैच है, तो ये क्या है, मतलब ये प्राइमरी है। क्या है, ये प्राइमरी है। ऐसे यहाँ पर क्या है, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, देखो अब यहाँ पर इसकी हम बात करते हैं, ये कार्बन की हम यहाँ पर बात करते हैं, ये वाला कार्बन, तो ये कार्बन इधर से भी जुड़ा हुआ, इस कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसलिए मतलब क्या है, ये सेकेंडरी है। कैसा है, ये सेकेंडरी कार्बन है। टर्सरी की बात करें तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मतलब ये कार्बन कैसा है, टर्सरी कार्बन है। कैसा कार्बन है, टर्सरी कार्बन है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।